हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अरिथमेटिक टू एडवांस। आज के इस वीडियो में हम 27 जुलाई 2023 के शिफ्ट 3 के मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और आज ये जो है आपकी लास्ट शिफ्ट है और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए फटाफट से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको दे रखा 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने समय में 3720 की राशि पर प्राप्त मिश्र धन जो है इतना हो जाएगा। अब यहाँ से आपको अमाउंट दे रखा है, यानी कि 3720 का ये अमाउंट दे रखा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है 12 की, और यहाँ पर टाइम आपसे पूछा गया, यानी कि टी की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। और इसको डिवाइड करते हैं 100 से, यानी कि आपके पास ब्याज हो जाएगा। और ब्याज यहाँ से कितना रहा है, यानी कि इन दोनों का आप यहाँ पर डिफरेंस कर लेते हैं। डिफरेंस करते तो यहाँ पर ये देखिए 280 की यहाँ पर कमी है और 282.4 यहाँ पर ज़्यादा है। ऐड करते तो ये आपके पास 560 और ये 562.4 बनता, और 1000 का गैप और था, यानी कि 1562.4 का यहाँ पर डिफरेंस है। तो ये इतना ब्याज यहाँ पर मिलता। पॉइंट हटाते, बट्टे में 10 आ गया। ये 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 ये कट गया। 12 से इसको काट दीजिए, यहाँ पर मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ये यहाँ पर 12 से इसको काट दीजिए, ये 12 से काटेंगे, 12 एकम 12 और 3 बचा 12, 3 36 और 2 उतारेंगे, यहाँ पर 0 बार भाग जाएगा, 12 दूनी 24, इतनी बार कट गया। और यहाँ पर 6 से काटते ये 6 छंग 36, 6 दूनी का 12, और यहाँ से 6 से काटते 6 दूनी का 12 और यहाँ पर 6 एकम 6 और यहाँ पर जो है 4 बचता 7 6 42, यानी कि 217 था। अब यहाँ पर देखिए 31 दूनी आपके पास होता है कितना 62 होता है, यानी कि 2 बार कट जाता है। और 31 का 7 गुना 217 होता है, यानी कि 31 बार, ये 7 बार कट जाता है 31 से, ठीक है, यानी कि 31 से ये 7 बार कट जाता। तो यहाँ पर जो है टी इक्वल टू कितना आता, 7/2 आता, यानी कि 7 में 2 का भाग लगाते तो 3 से 1/2 वर्ष जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित पाई चार्ट में विभिन्न मदों पर रमेश के मासिक व्यय का बंटन दर्शाया गया है, ठीक है। तो साथ साथ में जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं, इंग्लिश में कंफर्टेबल है वो इंग्लिश में पढ़ते जाएं, और यहाँ पर जो हिंदी में कंफर्टेबल है वो हिंदी में पढ़ते जाएं। यदि रमेश की मासिक आय 45,000 है तो आवास और परिवहन पर उसका कुल मासिक व्यय ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पर जो है आपको मासिक व्यय दे रखा है 45,000 है, यानी कि 100% की वैल्यू 45,000 दे रखी है। तो यहाँ पर जो है आप आवास का देखते हैं और परिवहन का देखते हैं, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन और हाउसिंग का देखते हैं। तो यहाँ पर जो है 25% ये है, 10% ये, यानी कि 35% हो गया। तो 35% की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी थी। तो 35 इंटू में करते ये आपके पास जो है 100% की वैल्यू 45,000 दे रखी है। तो 45,000 को आप क्या करते, 100 से डिवाइड कर देते, यानी कि ये 2 0 से तो ये 2 0 कट गए। 35 का 5 गुना आपके पास 175 होता है, यानी कि हासिल 17 बची, और 35 हो के 140 हो जाएगा, और ये जो है 17 ऐड करेंगे तो 157, आगे एक 0 लगा देते, ये आंसर आ जाता। नेक्स्ट देखिए, 40 पुरुष एक कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि 10 पुरुष समूह को छोड़ देते हैं तो समूह को कार्य पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। तो यहाँ पर देखिए 40 पुरुष थे, ये 30 दिन में काम कर रहे थे, यानी कि टोटल काम आ जाएगा। बट यहाँ पर 10 पुरुष छोड़ के चले गए, अब बचे कितने, 30 पुरुष बचे। अब यहाँ पर ये मान लेते कि ये टी टाइम में जो है काम को कंप्लीट करते, ये भी तो आपके पास टोटल काम आता, ठीक है, यानी कि आपस में क्या होते, बराबर होते। तो यहाँ से 30 से 30 कट जाता, यानी कि टी इक्वल टू कितना आ जाता, 40 जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर आ जाता। एक वर्ताकार चाप की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर के अंदर पर 45 डिग्री का कोण बनता है, बने त्रिज्या खंड का परिमाप ज्ञात कीजिए। अब देखिए त्रिज्या खंड का परिमाप आपको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से आप एक त्रिज्या खंड बनाते, यहाँ पर मान लीजिए आपके पास जो है त्रिज्या खंड है, और इसकी यहाँ पर जो है त्रिज्या आपको दे रखी है 4 सेंटीमीटर दे रखी है, यानी कि यहाँ पर 4 सेंटीमीटर ये हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर ये हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए एंगल आपको दे रखा था 45 डिग्री, और यहाँ पर जो है इसका परिमाप कैलकुलेट करते तो ये त्रिज्या 2 बार ऐड होती, इसके साथ यहाँ पर चाप की लंबाई भी तो ऐड होती, यानी कि चाप की लंबाई हमें दे नहीं रखी तो वो कैलकुलेट करनी थी। तो परिमाप इक्वल टू कैलकुलेट करते हम, तो ये बराबर कितना होता, त्रिज्या का 2 गुना, यानी कि 2r होता, प्लस चाप की लंबाई कैसे कैलकुलेट करते हैं, θ/360 इंटू में 2πr से कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ से वैल्यू पुट कर देते हैं, 2 इंटू में r की वैल्यू 4 थी, तो 2 इंटू में 1 सेकेंड, ये 2 इंटू में 4 हो जाएगा, प्लस में ये थीटा की वैल्यू जो है 45 डिग्री थी, बटे में 360 इंटू में 2 इंटू में पाई की वैल्यू 22/7 इंटू में r की वैल्यू 4। तो यहाँ से इसको सोल्व करते हैं तो ये आपके पास जो है 9 से कट जाता, ये यहाँ से 9 पंचे 45, 9 पंचे 45, 9 चौके 36, यानी कि ये 40 बार कट जाता। 5 8 40, यानी कि 8 बार कटता, बटे में 8 आता, 4 दूनी का 8 से ये कट जाता, ठीक है। तो यहाँ पर ये कितना बचा, 4 दूनी का 8 बचा, प्लस में 22/7 बचा। तो 7 8 56 प्लस 22 करते तो ये 78/7 जो है सेंटीमीटर में जो है वो आपके पास ये परिमाप आ जाता। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पर एक 252 मीटर लंबी ट्रेन 125 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है। एक व्यक्ति जो इंजन के पास से 17 किलोमीटर पर आवर की चाल से ट्रेन की दिशा में ही दौड़ना आरंभ करता है तो उसको ट्रेन कितने समय में पार कर
करेगी। यहाँ पर टाइम कैलकुलेट करना था, तो ट्रेन की लंबाई कवर होती है यानी कि 252 मीटर की यहाँ पर डिस्टेंस कवर होती कितने की स्पीड से। यहाँ पर देखिए रिलेटिव स्पीड कैलकुलेट करते तो दोनों को यहाँ पर माइनस करते, 125 में से माइनस करते 17 यानी कि 108 किलोमीटर पर आवर जो है ये आपके पास इनकी रिलेटिव स्पीड आती है, क्योंकि ये दोनों जो है एक ही दिशा में दौड़ रहे थे यानी कि रिलेटिव स्पीड माइनस होकर आती है, यानी कि 108 की यहाँ पर रिलेटिव स्पीड थी। बट ये डाटा जो है आपके पास किलोमीटर पर आवर में था, मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, 5/18 से इसको गुणा भी करेंगे, यानी कि 5/18 से इसको गुणा कर देना था। 18 6 108, 6 बार कटेगा 6 से, यहाँ पर ये कटेगा 6 चौके 24, 4 बार 6 दूनी का 12 यानी कि 42 में आप यहाँ पर 5 का भाग लगाते तो 8.4 जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर आ जाता। नेक्स्ट देखिए, सारा एक काम को 18 दिनों में पूरा कर सकती है और तारा उसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकती है। तारा ने 10 दिन तक काम किया और फिर काम छोड़ दिया। सारा को बचे हुए काम को अकेले पूरा करने में कितने दिनों का समय लगेगा। तो यहाँ पर दे रखा था सारा जो है वो 18 दिन में काम पूरा करती है, तारा है वो 15 दिन में काम पूरा करती है। दोनों का एलसीएम लेते 90 आ जाता, 18 पंचे 90 यानी कि 5 इसकी एफिशिएंसी और 6 इसकी एफिशिएंसी आपके पास आ चुकी है। क्वेश्चन में बोला गया यहाँ पर तारा ने 10 दिन तक काम किया, तो यहाँ पर देखते कि तारा की एफिशिएंसी कितनी है। तारा की एफिशिएंसी है 6 यूनिट, यानी कि 6 की एफिशिएंसी से 10 दिन तक काम किया। फिर यहाँ पर जो है इसने काम छोड़ दिया 10 दिन तक काम करके, बाद में सारा ने जो है बचा हुआ काम किया, यानी कि इसमें प्लस करेंगे सारा ने, यानी कि सारा की एफिशिएंसी अब देखिए कितनी है। सारा की एफिशिएंसी यहाँ पर जो है 5 यूनिट है, तो 5 की एफिशिएंसी मान लीजिए इसने टी टाइम तक काम किया, ये टोटल काम के बराबर होता है यानी कि 90 के बराबर होता। तो यहाँ से 5t की वैल्यू कितनी आ जाती, यानी कि यहाँ पर 5t की वैल्यू आपके पास आ जाती, ये 60 इधर माइनस कर देते 30, यानी कि t की वैल्यू आपके पास 6 आ जाती है, यानी कि सारा ने जो बचा हुआ काम है वो 6 दिन में कंप्लीट किया। नेक्स्ट देखें, 56 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवर्ती बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ये दे रखा, तो बेलन के आधार का व्यास कैलकुलेट करना था, यानी कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr/h, यानी 2 इंटू में पाई की वैल्यू 22/7 इंटू में आर आपको कैलकुलेट दिया नहीं गया था, यानी कि आर की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, व्यास कैलकुलेट करना था। ठीक है, एच आपको यहाँ पर 56 दे रखा है और ये आपको जो है 1408 इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा था। यहाँ से इसको सोल्व करते तो 8 से कट जाता, 8 7 56, 8 से इसको काटते 8 1 8 और 6 50 शेषफल, और यहाँ पर 7 8 56, 8 6 48, 176 आ गया। 22 से कटता 8 बार कट जाता, 7 से ये 7 कट गया, यानी कि यहाँ पर व्यास कैलकुलेट करना था। अब ये 2 से यहाँ पर ये काटते नहीं, यानी कि 2r की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी थी, यानी कि व्यास आपके पास कितना आ जाता, व्यास आ जाता 2r की वैल्यू आपके पास आ जाती 8। बट ये सेंटीमीटर में डाटा है, आपसे पूछा क्या गया था, ये आपसे मीटर में पूछा गया था, यानी कि 100 का इसमें डिवाइड करते तो 0.08 मीटर जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट देखें, यदि किसी समकोण त्रिभुज के एक कोण की माप सबसे छोटे कोण की माप से 30 डिग्री अधिक है तो सबसे छोटे कोण की माप क्या होगी। तो यहाँ से मैं एक समकोण त्रिभुज बना देता हूँ। यहाँ पर ये एक कोण जो है इसका 90 डिग्री का हो जाएगा। एक कोण यहाँ पर ये मान लेते थीटा है, सबसे छोटा कोण यही मान लेते थीटा है। जब ये थीटा है तो दूसरा कोण जो है इससे 30 डिग्री अधिक है, यानी कि थीटा प्लस 30 डिग्री है। तो तीनों कोणों का अगर आप सम करते हैं, यानी कि थीटा प्लस 30 डिग्री प्लस 90 डिग्री करते तो ये आपके पास जो है तीनों कोणों का सम जो है 180 डिग्री के बराबर आता, यानी कि बराबर हो जाता है 180 डिग्री। तो यहाँ से 2 थीटा प्लस 120 डिग्री इधर माइनस हो जाता है, यानी कि 60 डिग्री बचता है इधर, यानी कि थीटा की वैल्यू कितनी आ जाती है 30 डिग्री। तो थीटा हमने सबसे छोटा कोण माना था, यानी कि आपके पास 30 डिग्री आया। नेक्स्ट देखिए, अविनाश का मासिक वेतन 50,000 है और उसका मासिक व्यय 18,000 है। राधा का मासिक वेतन 60,000 है और उसका मासिक व्यय 24,000 है। राधा की बचत और अविनाश की बचत का अनुपात आपको कैलकुलेट करना था, यानी कि राधा और अविनाश जो है उसकी बचत का आपको रेशियो कैलकुलेट करके बताना था। तो यहाँ से देखते राधा कितना बचाती है, यानी कि यहाँ से राधा का मासिक वेतन 60,000 था, 24,000 उसने खर्च कर दिए, यानी कि 36,000 उसने बचाए होंगे। और यहाँ पर जो है ये यहाँ पर 50,000 उसका मासिक वेतन था अविनाश का और 18,000 इसने खर्च कर दिया, यानी कि यहाँ पर 32,000 जो है इसकी सेविंग रही होगी। यहाँ से इनका रेशियो कैलकुलेट करते तो ये के से तो के कट जाता, 4 से कटता, 9 चौके 36, 8 चौके 32, यानी कि 9:8 जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर होता। त्रिभुज के गुणधर्मों के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, ये 2 भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा के बराबर होता है, गलत है। 2 भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से कम होता है, गलत है। 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर हो सकता है, ये भी गलत है। और 2 भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से बड़ा होता है, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और यहाँ पर अगर देखते तो द सम ऑफ 2 साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है ये यहाँ पर ये इंग्लिश में दे रखा था। ठीक है, तो ये आपके पास ये करेक्ट था। अब यहाँ से आप देखते ये इसको समझते, यहाँ पर देखिए ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है। यहाँ पर देखिए ये मान लीजिए आपके पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, और इसके अंदर ये बिंदु ए है, ये बी है और ये सी है। जब मैं यहाँ पर ए बी प्लस का
AC, यानी कि इन दोनों भुजाओं को ऐड किया, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा को ऐड किया, तो ये हमेशा बड़ी होगी BC के। अब ऐसा क्यों होता है, यहाँ पर देखिए, जब मैं इस बिंदु A को अगर मैं धीरे धीरे यहाँ पर कम करूँगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो है इसको कम करूँगा, यहाँ पर देखिए इन भुजाओं को जैसे जैसे मैं कम करता जाऊँगा तो ये कोशिश करूँगा कि ये BC के बराबर हो जाए, ठीक है। तो मैंने यहाँ से कम इसको करना स्टार्ट किया, ये ऐसे कम होती गई, कम होती गई, कम होती गई, धीरे 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 ये इतनी कम हो गई। यहाँ पर अब भी आप कैलकुलेट करेंगे ना तो यहाँ पर ये BC से ज़्यादा ही आएगा, क्योंकि अभी भी ये ट्राइंगल है। अब यहाँ पर जैसे जैसे और कम किया और कम किया, ठीक है, और धीरे धीरे से मैंने और इससे ज़्यादा कम किया, तो यहाँ पर ये बिंदु A जो था ये यहाँ से प्रतिस्थापित होकर इस रेखा यानी कि इस भुजा BC के संरेखीय हो जाएगा, यानी कि भुजा BC के ऊपर जो है ये यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि ये आपके पास जो है यहाँ पर मान लेते ये A' है, ठीक है। अब आप यहाँ पर A' B करते और प्लस में A' करते तो ये बराबर आ जाता आपके पास भुजा BC के। तो ये ऐसा इसलिए यहाँ पर हो रहा है, यानी कि जैसे ही ये बराबर हो जाएगा तो यानी कि ये इस बिंदु A को जो है भुजा BC के ऊपर जो है होना पड़ेगा, यानी कि ये संरेखीय होने चाहिए ये तीनों बिंदु। तो इसलिए यहाँ पर जब भी त्रिभुज बनता है तो दो भुजाओं का योग हमेशा बड़ा होता है तीसरी भुजा से, अदरवाइज ये त्रिभुज बनेगा ही नहीं, क्योंकि एक रेखा बनेगी, ये तीनों बिंदु जो है संरेखीय हो जाएंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर आपको दे रखा है यदि tan की पावर 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 है तो इसका मान क्या होगा। यहाँ से इसको सोल्व करते तो tan स्क्वायर थीटा कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट में क्या बचेगा tan स्क्वायर, ये tan स्क्वायर थीटा और ये प्लस में 1 और ये बराबर दे रखा था 1 के, यहाँ से ये बराबर हो जाएगा 1 के। अब यहाँ से ये tan स्क्वायर थीटा और ये tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 जो है इसको लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के हो जाएगा। अब यहाँ से tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू रखेंगे sin स्क्वायर थीटा बटे में cos स्क्वायर थीटा और यहाँ पर इनटू में जो है 1 बटे cos स्क्वायर थीटा होता है बराबर 1 के। अब यहाँ से जो है बटे में cos की पावर 4 थीटा इधर आ जाता है, यानी कि यहाँ से sin स्क्वायर थीटा इधर बच गया बराबर जो है ये cos की पावर 4 थीटा हो गया, यानी कि sin स्क्वायर थीटा बराबर किसके है cos की पावर 4 थीटा के। तो जहाँ पर cos की पावर 4 थीटा उसको हम क्या लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ से इसको सॉल्व करते तो आपके पास ये क्या बनता, ये बनता ये 11 इंटू में इसको लिख सकते थे sin स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा। हालांकि आंसर आपको अब यहाँ से दिखाई पड़ गया होगा, यानी कि 11 इंटू में ये 1 हो जाएगा, यानी कि 11 जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर होता है, क्योंकि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा जो है ये बराबर 1 के होता है। राम किसी कार्य को 15 दिनों में, सोहन 25 दिनों में और रोहित 30 दिनों में कर सकता है। तो रोहन और रोहित ने 2 दिनों तक एक साथ काम किया और फिर जो है रोहित की जगह राम ने ले ली, तो कार्य को कुल मिलाकर कितने दिनों में पूरा किया जा सकता है। तो यहाँ से इसको सोल्व करते हैं, देखिए राम है ये कार्य को 15 दिन में कर सकता है, रोहन है जो कि कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है, इसके अलावा जो है ये रोहित है ये जो है कार्य को, सॉरी ये उल्टा लिख दिया मैंने यहाँ पर, ये 25 था, ये रोहन जो है ये 25 दिन में कार्य को कर सकता है और ये रोहित जो है ये यहाँ पर ये 30 दिन में कार्य को कर सकता है। तो इनका एलसीएम लेते तो आपके पास ये कितना आ जाता, ये 150 आ जाता, यानी कि 10 इसकी क्षमता हो गई और यहाँ पर जो है 6 इसकी क्षमता हो गई, एफिशिएंसी हो गई, ठीक है। और यहाँ पर जो है इसकी 5 यूनिट एफिशिएंसी यानी कि क्षमता हो गई। तो यहाँ से जो है इनका टोटल करते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपको दे रखा था कि रोहन और रोहित ने जो है 2 दिन तक काम किया, तो रोहन और रोहित ने 2 दिन तक काम किया, यानी कि 6 + 5 इनकी एफिशिएंसी हो गई और ये 2 दिन तक काम किया, यानी कि इंटू में 2 कर देंगे। अब प्लस करेंगे, यानी कि रोहन तो था, ठीक है, यानी कि रोहन तो था, यानी कि ये तो 6 था, बट रोहित की जगह कौन आ गया, राम आ गया, यानी कि राम की एफिशिएंसी अब कितनी है, राम की एफिशिएंसी 10 है, तो इसमें 10 ऐड करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो है ये तो छोड़ के चला गया रोहित, ये 10 आ गए, ये इसके जगह राम आ गया, तो यानी कि आपके पास मान लीजिए यहाँ पर 3 दिनों तक इन्होंने काम किया। अब यहाँ पर ये बराबर टोटल काम क्या होगा, यानी कि 150 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से इसको सोल्व कर लेते, यानी कि 11 दूनी 22 इधर माइनस करते, ये 16t की वैल्यू कितनी आ जाती, ये आपके पास 128 बचता, यानी कि t इक्वल टू 16 8 128, यानी कि t इक्वल टू 8 आ गया। ये तो t की वैल्यू आई है, बट क्वेश्चन में पूछा गया था कि पूरा काम कितने दिन में पूरा होगा, यानी कि 8 दिन में तो इन्होंने काम किया, यानी कि ये तो 8 दिन तक काम किया, 2 दिन तक काम पहले भी तो हुआ था, यानी कि टोटल नंबर ऑफ डेज अगर कैलकुलेट करेंगे तो 8 + 2 करके आप बताएंगे, यानी कि 10 दिन का जो है टाइम लगेगा। नेक्स्ट देखें, यदि 7 cot p बराबर आपको दे रखा 24 है तो sin p की वैल्यू कितनी होगी। तो यहाँ से अगर आप cot p बराबर लिखते कितना होगा, 24/7 हो जाएगा, यानी कि एक समकोण त्रिभुज अगर आप यहाँ पर बनाते तो ये
एंगल आप यहाँ पर मान लीजिए ये पी है और पी के सामने की भुजा ये 7 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ये आपके पास आधार बट्टे लंब होता है और ये आधार 24 का हो जाएगा, ठीक है। और ये कर्ण जो है ट्रिपलेट से आपके पास 25 हो जाएगा। तो साइन पी की वैल्यू आपसे पूछी गई थी, तो साइन पी बराबर क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण, यानी कि 7/25 जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट देखिए, x + 1/x बराबर 6 दे रखा है, तो इसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी थी। इसको क्या लिखते हैं, x - 1/x, a² - b² का फॉर्मूला लगाते हैं, यानी कि x + 1/x। ये आपको यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर अंडर रूट के अंदर 6 का स्क्वायर करेंगे, -4 कर दीजिए। इसकी वैल्यू आपको 6 दे रखी थी, ये आपके पास 32 आता, और 32 को क्या लिख सकते थे, 16 × 2 यानी कि 4 अंडर रूट 2 जो है ये आपके पास आ जाएगा, इंटू में 6 है, तो ये 6 × 24 अंडर रूट 2 जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखिए कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, यहाँ पर cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगता, cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगता। अब देखिए cos 2 थीटा बराबर क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। cos 2 थीटा बराबर होता है यहाँ पर 2 cos² थीटा -1। अब यहाँ पर जब एंगल 2 थीटा था तो यानी कि यहाँ पर थीटा हो रहा है, यानी कि इसका जस्ट आधा हो रहा है, तो यहाँ पर cos 8 थीटा बराबर अगर मैं लिखूँ तो कितना हो जाएगा, cos 8 थीटा बराबर लिखूँ तो ये इसका आधा हो जाएगा, यानी कि 2 cos² 4 थीटा हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब यहाँ से मैं पहले इतने वाले पार्ट को सॉल्व करूँ, यानी कि अंडर रूट के अंदर इस वैल्यू को अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये अंडर रूट के अंदर क्या आएगा, 2 कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में 1 + cos 8 थीटा बचेगा, ठीक है। अंडर रूट के अंदर 1 + cos 8 थीटा। अब यहाँ से देखिए, अगर मैं यहाँ पर 1 प्लस दोनों साइड कर दूँ तो ये 1 से 1 ये कट जाता है, यानी कि 1 + cos 8 थीटा किसके बराबर है, 2 cos² 4 थीटा के बराबर है। तो यहाँ से अगर मैं अंडर रूट के अंदर वैल्यू रखूँ, यानी कि 2 × में 2 cos² 4 थीटा रखूँ, तो यहाँ से देखिए 2 × में 2 यानी कि 4 बन जाएगा, और ये cos² 4 थीटा जो है ये आपके पास cos 4 थीटा हो जाएगा, इसका स्क्वायर हट जाएगा, यानी कि 4 ये सॉरी यहाँ पर ये 2 × में 2 यानी कि 4 का वर्गमूल तो 2 हो जाएगा, यानी कि 2 बाहर आ जाएगा यहाँ पर। अब देखिए इस ब्रैकेट के अंदर ये यहाँ पर ये लिखेंगे 2 + 2 cos 4 थीटा। यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये अंडर रूट के अंदर क्या आएगा, 2 कॉमन आ जाएगा, और ये 2 जैसे कॉमन आया ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, 1 + cos 4 थीटा। अब जैसे मैंने इसको सॉल्व किया वैसे यहाँ पर 1 + cos 4 थीटा को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट के अंदर 2 × में 2, ये आप इसको cos² 2 थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ से 2 × में 2 का वर्गमूल करेंगे तो ये आपके पास कितना आ गया, ये यहाँ पर 2 आ गया, और यहाँ पर cos 2 थीटा। अब यही कॉन्सेप्ट आप फिर से लगाते हैं, यानी कि इस अंडर रूट के अंदर देखिए 2 प्लस ये दे रखा है, यानी कि अंडर रूट के अंदर 2 प्लस ये 2 cos 2 थीटा लिखते हैं, 2 cos 2 थीटा लिखते हैं, यानी कि 2 यहाँ से भी कॉमन आ रहा है, यानी कि 2 × में 1 + cos 2 थीटा लिखते हैं। अब 1 + cos 2 थीटा को इसी तरह से यहाँ पर ये लिखते हैं, तो यहाँ पर अंडर रूट के अंदर 2 × में 2 cos² थीटा आता। अब यहाँ से 2 × में 2 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और cos थीटा यानी कि स्क्वायर हट जाएगा। तो फाइनल रिजल्ट आपके पास क्या है, 2 cos थीटा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर था। 7 और 63 का तृतीयानुपाती बताना था, तो यहाँ पर इसको x मान लेते हैं, ये फॉर्मूला था b² a, यहाँ पर ये b है और ये a है, तो b का स्क्वायर करते हैं, यानी कि 63 × में 63 करते हैं, बट्टे में 7 कर देते हैं, 7 × 9 = 63, यानी कि 9 × 3 = 27 यूनिट डिजिट से भी कर सकते थे, 6 × 9 = 54 और 2 = 56, यानी कि 567 जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर था। यदि 28 संतरों का क्रय मूल्य बराबर है 27 संतरों के विक्रय मूल्य के, तो लाभ प्रतिशत बताना था, यानी कि 28 संतरों का कॉस्ट प्राइस जो है ये बराबर दे रखा है 24 संतरों के सेलिंग प्राइस के। तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो कैलकुलेट करते 7 × 28 6 × 24, यानी कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो जो है वो आपके पास आ जाता 6:7, यानी कि 6 की वस्तु 7 में बिक रही है, तो 1 का प्रॉफिट हो रहा है, 1 का प्रॉफिट हो रहा है कितने पर, 100 पर, ये सॉरी 6 पर, 1 का प्रॉफिट हो रहा है 6 पर, गुणा करते हैं 100 से, तो 1/6 की परसेंटेज वैल्यू 16 से 2/3% आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखें, किन्हीं दो प्राकृत संख्याओं के घनों का योग आपको दे रखा है 9728 से, जबकि दी गई दोनों संख्याओं का योग 32 है, तो दी गई दोनों संख्याओं के घनों का धनात्मक अंतर आपको बताना था। तो a³ + b³ अगर आप लिखते बराबर ये 9728 दे रखा है, और a + b बराबर आपको दे रखा है 32, तो यहाँ से आप वैल्यू अज्यूम कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए a³ + b³, इसको क्या लिख सकते हैं 8000 प्लस यहाँ पर इसको यहाँ पर 1728 अगर लिख दें तो ये प्लस करेंगे तो आपके पास ये बन रहा है, यानी कि यहाँ पर अगर आप रखेंगे, अब देखिए इसकी यहाँ पर इसको आप 20 का क्यूब लिख सकते हैं 8000 को, यानी कि आपके पास 20 का क्यूब होगा, और यहाँ पर इसको आप लिख सकते हैं 12 का क्यूब, क्योंकि 12 का क्यूब 1728 होता है। तो यहाँ पर जब 20 प्लस का आप करेंगे 12 यानी कि 32 हो रहा है, तो यानी कि a की वैल्यू आपके पास 20 हो गई और b की वैल्यू जो है वो आपके पास 12 हो गई। तो आपसे पूछा क्या गया था, इनका धनात्मक अंतर पूछा गया था, यानी कि a³
-b³ पूछा गया था, तो a³ की वैल्यू 8000 है और यहाँ पर माइनस करते ये 1728। तो यहाँ पर देखिए 72, तो यहाँ पर ये कम है, और 272 यानी कि 272 कम है 2000 होने में, यानी कि 6000 वो बच गए और 272 ये बच गया, यानी कि 6272 जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर था। 600 मीटर के एक वर्ताकार पथ में पंकज और रोहित एक ही बिंदु से विपरीत दिशा में क्रमशः 2.85 मीटर प्रति सेकंड और 5.4 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलना शुरू करते हैं। कितने मिनट बाद वे पहली बार मिलेंगे? तो यहाँ पर देखते हैं एक स्पीड आपको मीटर प्रति सेकंड में दे रखी है और 1 किलोमीटर पर आवर में दे रखी है, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि मीटर प्रति सेकंड में तो हमें कन्वर्ट करना ही है। यानी कि इसको 5/18 से गुणा करते हैं, तो ये पॉइंट हटाते बट्टे में 10 आ गया, 5 दूनी का 10 यानी कि 2 बार कट गया, 18 3 54 यानी कि 3 बार कट गया, 3/2 यानी कि 1.5 मीटर प्रति सेकंड जो है वो आपके पास ये आ गई। अब विपरीत दिशा में ये दौड़ रहे थे, यानी कि रिलेटिव स्पीड इन दोनों को ऐड करके आएगी, यानी कि रिलेटिव स्पीड बराबर हो जाएगी आपके पास 2.85 प्लस यहाँ पर 1.50 इसको लिख लेते हैं, दोनों को ऐड करते तो ये 3 और ये 4.35 बनेगा। ठीक है, रिलेटिव स्पीड आपके पास ये आ चुकी है। अब यहाँ पर डिस्टेंस आपको 600 मीटर की दे रखी थी और ये 4.35 की रिलेटिव स्पीड से कवर होगी, और यहाँ पर जो है ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर गुणा में चला जाएगा 100। अब यहाँ से देखते हैं ये आपके पास 4 से कट रहा है, ये सॉरी 5 से कट रहा है, यानी कि 5 से काट दीजिए, आपके पास जो है 20 पंचे 100 होता है और 5 8 40, 5 7 35 87 आ गया। बट ये डाटा जो है आपके पास किस में आएगा? सेकंड में आएगा। ठीक है, बट मिनट में पूछा गया था, तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए आप यहाँ पर 60 का और भाग देंगे, 1 0 से 1 0 कट गया, 6 से काटेंगे ये 100 बार कट गया, यानी कि बराबर किस क्या 100 इंटू में 2 यानी कि 200/87 का भाग लगाएंगे इसमें, तो यहाँ पर 87 का जस्ट डबल यानी कि 2 बार चला जाएगा भाग, ये 174 यानी कि शेषफल कितना बचा 26, और लगाएंगे पॉइंट यानी कि 0 उतारा 260। अब 260 आया यानी कि 87 का 3 गुना करेंगे तो ये 261, यानी कि लगभग जो है ये 3 बार भाग चला जाएगा, तो लगभग में जो है ये वैल्यू 2.3 आपके पास आएगी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं लेकिन 9 से नहीं? अब यहाँ पर जब 3 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं आप यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए जहाँ पर भी आपका यहाँ पर संख्याओं का योग 3 से विभाज्य है वो आपके पास संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगी, यानी कि यहाँ पर ये 6 कट जाएगा, 3 से विभाज्य। जहाँ पर भी आपके पास 3 बन रहा है उसको काट दीजिए। ठीक है, 3 का मल्टीपल या 3 बन रहा है तो काट दीजिए, तो ये 5 तो 10 और ये 8 18 यानी कि कट जाएगा 3 से। यहाँ से काटते तो ये 9 कट गया, 6 कट गया, 5 4 9 कट गया, 6 कट गया, 3 कट गया, 9 कट गया, 6 कट गया, 3 3 कट गया, 6 कट गया, 6 कट गया, 9 कट गया, 8 4 12 कट गया, 6 कट गया, 6 कट गया, 5 4 9 कट गया, और यहाँ पर 6 कट गया, 6 कट गया, 8 7 15 कट गया, 6 कट गया, 6 कट गया और 9 कट गया, यानी कि सारी संख्याएं जो दे रखी हैं वो 3 से डिविजिबल हैं। तो यहाँ पर अब हम 9 से डिविजिबल चेक कर लेते हैं, यानी कि 9 से कितनी संख्याएं डिविजिबल दे रखी हैं। तो यहाँ पर भी आप 9 जहाँ पर भी योग 9 बन रहा है या फिर 9 का मल्टीपल बन रहा है काट दीजिए। तो यहाँ पर देखिए इस संख्या के अंदर ये 8 2 10 और ये 5 ये 6 5 11 और यानी कि 11 और ये 10 21 हो गया, यानी कि 21 डिविजिबल नहीं है, तो ये संख्या नहीं होगी। और यहाँ से देखते हैं तो ये आपके पास 5 4 9 कट गया, 9 कट गया, 6 डिविजिबल नहीं है, यानी कि यहाँ से 9 से 9 कट गया, 6 3 9 कट गया, ये संख्या डिविजिबल है। 6 3 9 कट गया, 6 3 9 कट गया, यानी कि ये संख्या भी डिविजिबल है। 9 कट गया और यहाँ पर 8 4 12 और 6 18 यानी कि ये भी डिविजिबल है 9 से, तो ये भी डिविजिबल है। ठीक है, और यहाँ पर ये 5 4 9 कट गया, 6 6 12 नहीं कटेगा, तो ये आपके पास नहीं है। और 8 7 15 और यहाँ पर जो है ये आपके पास 6 6 12 यानी कि 15 और 12 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, 27 डिविजिबल है, यानी कि एक संख्या ये हो गई। 9 कट गया, 6 6 12 नहीं कटेगा, तो टोटल कितनी संख्या है 9 से डिविजिबल और 3 से डिविजिबल है, यानी कि 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई और ये 4, यानी कि 4 संख्याएं जो है 3 और 9 से दोनों से डिविजिबल हैं। 32 और 69 के बीच कि सभी अभाज्य संख्याओं का औसत बताना है कितना होगा। तो 32 और 69 के बीच में अगर हम अभाज्य संख्याएं देखते तो कितनी होगी? देखिए 32 के बाद 33 नहीं है, 34 नहीं है, 35 नहीं है, 36 नहीं है, 37 अभाज्य यानी कि प्राइम नंबर है। इसके बाद यहाँ पर 38 39 40 नहीं है और 41 है, यानी कि यहाँ पर इनको प्लस करते जाइए। ठीक है, 41 है। फिर यहाँ पर 42 नहीं है, 41 42 नहीं है, 43 है। फिर यहाँ पर 44 नहीं है, 45 नहीं है, 46 नहीं है और 47 है। इसके बाद यहाँ पर 48 नहीं है, 49 नहीं है और 50 नहीं है, 51 नहीं है और 52 भी नहीं है, 53 है। इसके बाद यहाँ पर 54 नहीं है, 55 नहीं है और 56 भी नहीं है, 57 भी नहीं है, 58 भी नहीं है और 59 है। इसके बाद यहाँ पर 60 नहीं है, 61 नहीं है,
61 है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर 62 नहीं है, और 63 नहीं है, 64 नहीं है, 65 भी नहीं है, 66 भी नहीं है, और 67 है। तो यहाँ पर ये इतनी ही यहाँ पर 32 और 69 के बीच में जो है आपके पास जो है प्राइम नंबर है। अब इन सभी का टोटल करके इसमें यहाँ पर ये कितने प्राइम नंबर है, यानी कि 3 और ये 3 6 और 2 8 है, 8 का भाग कर देते तो ये आपके पास एवरेज आ जाता है। यानी कि इन सभी का टोटल करते कितना हो रहा है, ये 7 1 8 8 9 17 17 3 20 20 और 7 27 27 और 3 30 30 और 8 30 और 8 38 का 8 आया, हासिलाती 3 और 6 6 12 और 5 5 17 17 और 5 23 23 और 4 23 और 4 27 27 4 31 31 4 35 31 4 35 35 3 38 38 और यहाँ पर हासिल आपके पास ये 38 35 3 38 और हासिल 3 भी तो आई थी, 38 और 3 41। ये इतना कैसे आ रहा है यहाँ पर, एक सेकंड दोबारा से कर देते हैं। ये 6 6 ये हासिल 6 यहीं पर ऐड कर देते हैं, 6 3 9 हो गया, और 9 6 15 हो गया, 15 5 20 हो गया, 20 और 6 ये 20 और 5 कितना हो गया, 25 हो गया, 25 और 4 25 और 4 ये आपके पास 29 हो गया, 29 और 4 33 हो गया, और 33 और 4 37 हो गया, 37 और 3 40 हो गया, ठीक है। ये 408 आएगा, और इसको डिवाइड करना था 8 से, यानी कि 5 8 40 8 एकम 8, यानी कि 51 जो है इनका एवरेज आ जाता। एक काम 8 घंटे में पूरा कर सकता है, और बी उसी काम को स्वतंत्र रूप से 12 घंटे में पूरा कर सकता है। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो वे उसी कार्य को कितने घंटे में पूरा कर पाएंगे। तो फॉर्मूला बता रखा है A × B बटे में A + B, यानी कि 8 × में 12 करते बटे में 8 + 12 यानी कि 20 करते। तो 4 दूनी का 8 500 के 20, यानी कि यहाँ पर जो है 12 दूनी 24 बटे 5 आ गया, तो 500 के 20 यानी कि 4.8 जो है वो आपके पास आंसर आ जाता। नेक्स्ट देखें, अब यहाँ पर आपको बताना था कि कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है। तो 11 से विभाज्य यानी कि अल्टरनेटिव नंबर का हम सम कैलकुलेट करेंगे, यानी कि 3 1 4 हो गया, और 8 4 12 हो गया। 12 में से 7 माइनस करेंगे, नहीं होगी, यानी कि आपके पास 11 से डिविजिबल नहीं है। यहाँ से करते 6 1 7 हो गया, 7 8 15 हो गया, 15 में से माइनस करते ये 4, यानी कि ये संख्या जो है 11 से डिविजिबल। आगे हम चेक ही नहीं करेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर हो गया। निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। जब आप यहाँ पर ऊपर देखें तो A² लिखा हुआ है, और ये -B² लिखा हुआ है, यानी कि A² -B² का फॉर्मूला यूज करते तो ये एक बार आपके पास 7.35, ये आपके पास -2.25, और यहाँ पर एक बार इनको प्लस कर दीजिए, यानी कि 7.35 और ये प्लस में 2.25, और ये बटे में जो है 0.24 था, ठीक है। यहाँ से ऊपर माइनस करते तो ये आपके पास जो है कितना बचता, 5.10 बचता, और इनटू में यहाँ पर प्लस करते तो 9.60 आ जाता, और बट्टे में जो है 0.24 था। अब यहाँ पर देखिए 2 स्थान पर दशमलव है, ऊपर भी 2 स्थान पर दशमलव है, वो 1 से कट जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ये बट्टे में कितना आएगा, 100 आएगा, और यहाँ पर ये 24 100 के क्षण में 4 बार कट गया, और यहाँ पर 100 से देखिए यहाँ पर 1 0 तो ये 1 0 उड़ा देना था, और 1 0 से ये 1 0 उड़ा देना था। 51 इंटू में 4 बचा, यानी कि ये आपके पास 4 एकम 4 500 के बीच, यानी कि 204 जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर था। 25वां देखिए, निम्नलिखित पाई चार्ट। अब देखिए हिंदी में एक स्लाइड में, इंग्लिश में भी आ नहीं पाया, तो इंग्लिश वाली वीडियो पॉज करके ये पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपसे पूछा क्या गया, सेक्शन सी में कितने छात्र अनुत्तीर्ण हुए, ठीक है। तो यहाँ पर सेक्शन सी का अगर देखते तो ये ग्रे कलर वाला आपको ये दे रखा है, ठीक है। और यहाँ पर जो है सी के अंदर यहाँ पर 100 डिग्री है, और टोटल 360 डिग्री बराबर आपको 1800 दे रखा था। तो यहाँ पर 100 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 100 इंटू में 1800 बट्टे में करते 360। अब 360 का ये 5 गुना होता है, यानी कि 1800, यानी कि 5 से कट जाता है। ये 500 जो है यहाँ पर सेक्शन सी में कुल छात्र थे, ठीक है, सेक्शन सी में। इसमें से पास कितने हुए वो यहाँ पर आ जाएंगे, यानी कि उत्तीर्ण यहाँ पर टोटल 800 दे रखें, और यहाँ पर सेक्शन सी का ये ग्रे कलर वाला यानी कि 25%। तो 25% छात्र, 800 का 25% कैलकुलेट करना है, यानी कि यहाँ पर ये 800 और ये 100% बराबर दे रखा था। 2 0 से 2 0 कट जाते, 25 8 है 200, यानी कि 200 छात्र जो है यहाँ पर उत्तीर्ण हो गए। 500 में से 200 उत्तीर्ण हो गए, तो फेल कितने हुए, यानी कि फेल यहाँ पर जो है 500 कुल थे छात्र सेक्शन सी में, और इसमें से 200 पास हो गए, तो फेल जो है 300 हुए। तो ये थे आज के आपके 25 क्वेश्चंस, और यहाँ तक की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।